है तेरी कारीगरी भगवान जी धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। भेद समझ में ना आया भेद समझ में ना आया। क्यों नहीं आया? के बनाया? हाथी इतना बड़ा बनाया, छोटी आंख लगाई क्यों? सूरज इतना गर्म करा, चांद में शीतलताई क्यों? छोटी सी कीड़ी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों? छोटी सी कीड़ी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों? टुकड़ों ते मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी क्यों? गद्दी पे बैठाया कोई, इतनी साहूकारी क्यों? उसी राहते आते एक धर्मी एक अत्याचारी क्यों? उसी राह से आते एक धर्मी एक अत्याचारी क्यों? और कमाल कर दिया। मीठा पानी नदी का है, मीठा पानी नदी का है, करा समुंदर खारा क्यों? सांप के कान दिए क्यों ना, बिना कान बेचारा क्यों? हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, धन दुनिया का न्यारा क्यों? हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, धन दुनिया का न्यारा क्यों? किसी के लार फिरे बड़का की, किसी के एक पिल्लर क्यों ना? सभी गगन चर परवाड़े पर, चमगादड़ के पर क्यों ना? और गुल्लर पे फल बुन के आला, आता फूल नजर क्यों ना? गुल्लर पे फल बुन के आला, आता फूल नजर क्यों ना? धरती इतनी बड़ी बनाई, सकल सभी की न्यारी क्यों? सकल सभी की न्यारी क्यों? वही नाक मेरे लाग रही, वही नाक अंकल जी के, आपके सबके नाक कान वही तो है, लेकिन शकल देखो। दूर तक पहचान लोगे, लोहान साहब आ रहे हैं, अमित चौधरी, दूर तक पहचान जाना। परमात्मा की ये कारीगरी तो है। अपने मन में सोचो, अगर एक दिन छुट्टी कर ले, राम ने कह दिया आज एक के शकल के पैदा होंगे, सिस्टम खराब हो जाएगा। कौन किसका मामा, कौन फूफा, कौन पापा, पता ही नहीं चलेगा। पन्नी हो जाएंगे दोनों घर में लाल लाल सिलेंडर धरे रहे, सिलेंडर के भी पिछाना ये इंडियन का है, इसका ये कारीगरी उसकी है। धरती इतनी बड़ी बनाई, सकल सभी की न्यारी क्यों? मोर भोग को न्या करता, भोग करे संसारी क्यों? कौए को तन आंख दई तो, एक पुतली डाली क्यों? कौए को तन आंख दई तो, एक पुतली डाली क्यों? कौए को तन आंख दई तो, एक पुतली डाली क्यों? कौवे के दो आंख, एक पुतली, एक न्यून के देखेगा, न्यून के देखेगा। और एक जीव और उसको आंख दी, उसके साथ ये अन्याय कर दिया। कौन सा जीव? उल्लू को तने आंख दई, दिन में ना दे दिखाई क्यों? किसी के हाथ में अंगड़ी, भगवन छे लगाई क्यों? रात बनाई सोने को, चकवे ने रात जगाई क्यों? रात बनाई सोने को, चकवे ने रात जगाई क्यों? हर किस्ते में दुबकाई तने, मेहंदी के भीतर लाली, सीप को मोती बकस दिया, मणि सरप को दे डाली। पत्थर में ते बाठा में ते हीरे लिकड़े, अजब बात देखी भारी। पत्थर में ते हीरे लिकड़े, अजब बात देखी भारी। दुम में के दुम लंबी कर दी, दुम में के दुम लंबी कर दी। राव साहब दुम्मा कहते लंगूर बंदर को, दुम कहते पुंजड़ पूछ को,
परमात्मा यो के करे इतनी लंबी पूछ बोझ मरतांड है, ये कारीगरी कैसे करी? तुम में के तुम लंबी कर दी, इतना वजन बढ़ाया क्यों? तुम की जगह करंट बिजली का जुगनू के चिपटाया क्यों? मेंढक ने के खता करी, बिना जुबा कहलाया क्यों? मेंढक ने के खता करी, बिना जुबा कहलाया क्यों? मेंढक ने के खता करी, बिना जुबा कहलाया क्यों? कोयल को सुर मस्त बनाया, कोयल को सुरीली बनाया, रंग बना दिया काला क्यों? नारदर कपि सुने जन्म के, ऐसा ढंग निराला क्यों? जिंदगी भरना खत्म होवे, मकड़ी के मुंह में जाया क्यों? जिंदगी भरना खत्म होवे, मकड़ी के मुंह में जाया क्यों? वो है चांद वो है सूरज, मौसम न्यारे न्यारे क्यों? गर्मी और बरसात कहीं पड़ते हैं शीत करारे क्यों? मटर के दाने में बदला घुन के न पैर पसारे क्यों? मटर के दाने में बदला घुन के न पैर पसारे क्यों? एक अचंभा, पूरा वजन एक तरफ ये लाइन है जो मैं कहूंगा, एक तरफ मुझे भी अच्छी लगती है। कितना बड़ा कमाल है भगवान का। एक अचंभा भारी है, जीव कड़े ते आता है, जन्म ते पहले माँ की दूधी में कैसे दूध बनाता है? हाड का पिंजर पेट के अंदर भला किस रास्ते पहुंचाता है? हाड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है? आँख कान मुंह नाक लगाए, भीतर कहाँ उजाड़ा था? नाक यहीं लगाई है, आँख यहीं लगाई, न्यू को नाक पेट पर लाग जाती, आँख गुद्दी पे लाग जाती ना। माँ के पेट में कोई लट्टू थोड़ी चस रहा है, लेकिन उसकी कारीगरी है। आँख कान मुंह नाक लगाए, भीतर कहाँ उजाड़ा था? ऐसा बड़ा स्थूल बना दिया, क्यों कर देखा भाड़ा था? हाड मांस की देह बनाई, कहते लिया मसाला था। हाड मांस की देह बनाई, कहाँ से लिया मसाला था? और ज्ञान इंद्रिय क्रम इंद्रिय कर दी, ज्ञान इंद्रिय क्रम इंद्रिय कर दे, पांच तत्व परवार, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान जी, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। ओ कारीगरी भगवान, ओ कारीगरी भगवान, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान जी, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। ईश्वर ने पूरी प्रकृति को बना दिया और फिर वो छिप के सबके में देख रहा है। हमारी सोच जहां तक नहीं गई उस तक ज्यादा तो उसने कर रखा है। मेडिकल साइंस बताता है ये जो दिमाग है, दिमाग एक आम आदमी, स्वस्थ आदमी इस दिमाग का केवल 4% यूज करता है। और घना शाना हो, कहीं देखे होंगे आजकल यूट्यूब पे एक बागेश्वर धाम चल रहा है, न्यू बता दे, पहले तो पहले लिख के देखा होगा ना। ये शाने जितने भगत हैं जो मन की बात दूर तक बता दे, ये जादू नहीं है, ये पढ़ाई है उसके क्षेत्र में। ये लोग अपने दिमाग का ये 5% यूज कर ले, हम 4% फद्दू बन के इनका हाथ जोड़ कर बैठ जा भगत आगे, और कुछ नहीं है। वो हमारे मन की बात को पहचान लेते हैं और बता दे हमने माने हो बाबा यो ये है। परमात्मा ने जो कर दिया कर दिया। देखो या पूरी प्रकृति ले लो और अपना शरीर ले लो, सब चीज है शरीर में। लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पानी भी है, आग भी है। मनुष्य सो जाता है, यूं अंजन चलता रहे, बंद नहीं होता। लेकिन हम परमात्मा की इस कारीगरी पे उंगली करेंगे ना, भगवान तूने यो गलत करा, यो गलत कर दिया, यो अमीर बना दिया, गरीब बना दिया। ऐसा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से होता अमीर गरीब। और ना तो उदाहरण तो है, चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, ये उदाहरण ही तो है। और जिसका पूरा कुणबा राजशाही ठाट थे जिसके, वो बेचारे पप्पू का ब्याह ही नहीं होगा, तेरा देश का प्रधानमंत्री जिप बने हो। देखो जुल्म नहीं है। एक इतना जिसका सारा परिवार
राजनीति कर गया। उसने राजनीति का टोटा पड़ रहा, चाह बनानी है, अखबार बेचनी है, ये बाबा मोटे राज कर रहे हैं। जुल्म नहीं, ये कर्मों का खेल है। एक बात याद आई, एक हरियाणा का जाट बाबा भोले का बड़ा भगत, इतना तगड़ा भगत, उन्हें भोला राजी कर लिया, भोले के दर्शन कर लिए। मंदिर में भोला रहे, भोले की मूर्ति के भीतर। एक दिन वो जाट देशी आदमी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के बैठ के बोला, भोले बाबा देख, तेरी मेरी बात हो, तन्ने पता और मन ने पता है, मेरा मन न्यू करे है कि आज आपने छुट्टी दे दूं, आज तुम एक काम करो, कितने घूमी आओ, बोर हो रहे होंगे आप, घूमी आओ और थारी जगह मूर्ति में बढ़कर मैं बैठ जाऊंगा, मैं कर दूंगा दुख दूर लोग आगे। भोला बोले, बा भगत बात तो तू ठीक कह ले, मैं घूमी आऊंगा, पर तेरे पे यो काम हो को ना जो मेरा काम है, मन नहीं करन दे। भगत ने जिद कर ली और वो भोला बोला, चल भगत तेरी जिद क्या के भगत के वश में भगवान ठीक से, पर एक शर्त है, इस मूर्ति में भीतर बढ़ के बैठ जा, तेरे आगे जो कि में हो रहा उसने होन दिए, किसने रोकना मत, कोई टांग मत अड़ाना किसी के काम में। बोला ठीक है बाबा आप जाओ, मैं आप देख लूंगा। भोला तो चला गया और मूर्ति में वो देशी आदमी बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक बहुत गरीब आदमी, एक बहुत बड़ा सेठ आया, अमीर आदमी ने आके भोले की मूर्ति आके धोख लगाई और धोख लगाते उसके जेब में तो नोट का भरा पर्स गिर गया नीचे। वो अमीर आदमी चला गया। एक घंटे बाद से गरीब आदमी आया, आके भोले की मूर्ति के आगे रोने लग गया, हे भोले बाबा मेरे बालक भूखे बैठे, को जुगाड़ कर, कोई आशीर्वाद दे, को काम धंधा दुआ, मेरे धोरे पीछे को ना। और न्यू अर्जी लगाते लगाते की नजर बटुए पे चली, कि बटुआ पड़ा नोट का भरा हुआ। उन्हें चुप ठा लिया नोट और धले, बोलो भोले बाबा तेरी जय उतन तो मेरी इब्बे सुन ली। नोट का पर्स लेकर चला गया। 2 घंटे पाछे एक आदमी आया। वो कौन था? वो था नाव चलाने वाला मल्ला आया, उसने धोख लगाई, ने बोला भोलेनाथ आज मैं 100 आदमियों को नदी पार करवाऊंगा, 100 आदमियों की जान मेरे हाथ में है, मेरे को आशीर्वाद देना, मैं सबको सकुशल पार तार दूं। इतनी बात उसने करी, इतने में वो लाला जी जो था पैसे वाला जिसका पर्स गिरा, वो पुलिस ने लेकर आ गया। और पुलिस ने लेकर आया, उसने वो मल्ला पकड़ लिया, बोला यो चोर है, बोला इन्हें गिरफ्तार कर लो, मेरा बटवा इस धोरई पे गया, मैंने इन्हें ठाया है। और वो मल्ला बेचारा हाथ जोड़े रोने लगे, भगवान की कसम खाऊं मन नहीं पता जिसका पर्स कहाँ है, कौन है, मैं जानता है कौन है। और पुलिस ने गुद्दी पकड़ी और उसने ले जाने लगे मल्ला ने। और जो भीतर भोले की मूर्ति में देशी आदमी बैठा उस पर रुकया नहीं गया, बाहर लेकर बोले रुक जाओ। वह पुलिस वाला सुनो, ये मल्ला बेकसूर है, इसका पर्स तो एक वो गरीब आदमी है वो उठा के ले गया है। वो गरीब आदमी गिरफ्तार करवा दिया। अब यहां भोलेनाथ प्रकट हुए, ईश्वर प्रकट हुए, ये कह रहा मूर्ख ये लीला है, ये रचना है, ये मेरी रची हुई, तने इसमें टांग अड़ा के सारा नाश मार दिया। बोला जी मन ने नाश कित मार दिया, मन तो भला करा है। मल्ला बेचारा फंस रहा था, बोला नहीं वो फंस नहीं रहा था, ये मेरी लीला है पागल, देख इतना बड़ा सेठ और वे रपिया गिर गया, उसका कोई फर्क नहीं मारेगा। और वो गरीब आदमी उसके बालक भूखे मरे, इन पीछे तो वे बालक रोटी खा लेते। अरे सुनो जो ये मल्ला है ये गिरफ्तार होना था, ये मेरी लीला थी। आज रात को 100 मानसा ने 100 आदमी ने गंगा जी पार करेगा, नदी पार करेगा, वह नाव डूबेगी, 100 आदमी मरेंगे तेरी वजह से। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है हम दोष देते भगवान को, नहीं ये उसकी लीला है, उसकी गलत बातों में भी कहीं ना कहीं उसकी रजा कुछ और है। हमें जितना सुख अच्छा लगता है दुख को भी उसी प्रकार एक्सेप्ट करना चाहिए। सुनिए आखिरी कली में कवि ने कलम तोड़ के दर्द दिखे बता दिया। अहंकार ने जगत के प्राणी बुरी तरह लुटवाए क्यों, अंधे कोड़ी बहरे गुंगे जीव नजर में आए क्यों, नीचे
नीचे पानी ऊपर धरती क्यों कर इसे टिकाया है। ढूंढा घर न मिला हवा का यो पंखा कड़े चलाया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। सोना चांदी अब रख निकले कहीं लोहे की खान हुई। पेट्रोल धरती में तलकड़े देख अकल हैरान हुई। है एक भूमि जब रची एक ने तो क्यों ना एक समान हुई। एक भूमि जब रची एक ने क्यों ना एक समान हुई। हंसते बोलते पता चले ना जीव कड़े रम जाता है। ले जावणिया रे कोणी से भाई कौन कड़े ते आता है। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। कह रति राम ऐसा न जो करता। रति राम ऐसा न जो करता। तन जहां जैसे ही कारीगरी भगवान जी रंग रंग तेरी कारीगरी भगवान। भेद समझ में कबीर दास जी का बड़ा सुंदर भजन है। घने दिन सो लियो रे जाग मुसाफिर जाग। घने दिन सो लियो रे जाग मुसाफिर जागो। जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग। घने दिन सो लियो रे जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लिए जाग मुसाफिर जाग। मैंने पहले कहा एक शेर में कही थी बात कि कौन जगत में जागता कौन रापड़ सो। अब जाग तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा गात यहाँ है ध्यान कहीं हो रहा है तो सुनते पड़े। इंसान सोता तो रोज है लेकिन कवि के बोले जहां पहुंचे ना रवि सूरज की किरण वहां पहुंच जाता है कवि। ये कहा कहां कहां सोता है। अरे पहला सोया पहले सोया माँ के पेट में उल्टे पैर पसार। पहले सोया माँ के पेट में उल्टे पैर पसार। पहले सोया माँ के पेट में उल्टे पैर पसार। हाथ जोड़ के कहता हरि से हाथ जोड़ के कहता हरि से हरने दिवस राय। जन्म तेरे होली रे जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लियो रे जाग मुसाफिर जाग। अरे जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लिए जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लिए जाग मुसाफिर जाग। माँ के गर्भ में उल्टे पैर पड़ा है वो जीव और कहता परमात्मा तेरा भजन करूंगा लेकिन यहाँ मलमूत्र में पड़ा हूं मुझे बाहर तो निकाल। बाहर निकल के तेरा नाम लूंगा। और भगवान का चमत्कार माँ के पेट से सकुशल बाहर निकल गया। राम भजन की बात कही तो बहाना मार दिया फिर सो गया। अरे दूजा सोया माँ की गोद में। दूजा सोया माँ की गोद में। दूजा सोया माँ की गोद में। हंस हंस दांत दिखा। दूजा सोया माँ की गोद में। हंस दांत दिखा। दूजा सोया माँ की गोद में। हंस दांत दिखा। कभी रोता कभी सबको हंसाता। कभी रोता कभी सबको हंसाता। सबका दिल बहलाए। खेलते रहो लियो रे जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग। घड़ी दिन सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग।
कहने लगा परमात्मा भी छोटा बच्चा हूं, भगवान का नाम क्यों कर लियो। थोड़ा और बड़ा हुआ, तीसरी नींद आई, कहा तीजा सोया बहू की सेज पे, तीजा सोया बहू की सेज पे, मन में घणो उत्साह, तीजा सोया बहू की सेज पे, मन में घणो उत्साह, तीजा सोया बहू की सेज पे, मन में घणो उत्साह। तिरिया चरित एक जाल भयो है, ब्याह तेरा हो लियो रे जाग मुसाफिर जाग, नींद सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग, अरे जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, नींद सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग, नींद सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग। 3 जगह सो लिया, माँ के पेट में, माँ की गोद में, ब्याह करवा के बहू की सेज पे, लेकिन भगवान को फिर भी दिल से नहीं मनाया। फिर आखिरी नींद आ गई, आखिर में सोया और ऐसा सोया जनू सोया ना कोई। अरे आखिर सोया शमशानों में, आखिर सोया शमशानों में, लंबे हाथ पसार, आखिर सोया शमशानों में, लंबे हाथ पसार, आखिर सोया शमशानों में, लंबे पैर पसार, आखिर सोया शमशानों में, लंबे पैर पसार। कहत कबीर सुनो मैं साधु, कबीर सुनो मैं साधु, कहत कबीर सुनो मैं साधु, हर तेहत लगाए, दाग तेरा लग लियो रे जाग मुसाफिर जागे, सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग, सो लिए रे जाग मुसाफिर जाग। भजन अच्छे लग रहे थे, पर ताली बजा के दो, फिर चाय आ रही है आपके लिए। बड़े सुंदर शब्द है, ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, और विरथा खो लिया, विरथा खो लिया। मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया। छोटी छोटी लाइन के भजन है, लेकिन गहरी बात बहुत है। ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन व्यर्था खो लिया, इंसान की 3 अवस्था, और तीनों लाइन में तीनों अवस्था बता दी। पहली बात में कहा, तू इस दुनिया में आके ना चला हरि गुण गाके, तू इस दुनिया में आके ना चला हरि गुण गाके, बचपन में खेल गवा के तन बचपन खो लिया, ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, विरथा खो लिया, विरथा खो लिया। ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, ये मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया। बहुत मान सम्मान किया, 500 रुपए से, और भाई साहब ने मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम आपके भंडारे और बोली लख दातार की जय। नंबर 2 में कहा, जब आई तने जवानी, क्या बात है, जब आई तने जवानी तू बन बैठा अभिमानी, जब आई तने जवानी तू बन बैठा अभिमानी, ना कदर भजन की जानी, ना कदर भजन की जानी, आया मैं खो लिया, मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, विरथा खो लिया, विरथा खो लिया। मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन विरथा खो लिया, मनुष्य जन्म बिन भक्ति तन
ना चले हरि गुण गा के, बचपन में खेल गवा के बचपन खो दिया। जब आई तने जवानी तू बन बैठा अभिमानी, ना कदर भजन की जानी काया में खो लिया। ई बागी तीसरी अवस्था कौन सी? जब आई वृद्ध अवस्था, जब आई वृद्ध अवस्था, तेरा अलग दे दिया बस्ता। आई वृद्ध अवस्था, तेरा अलग दे दिया बस्ता। जब आई वृद्ध अवस्था, तेरा अलग दे दिया बस्ता। अलग दे दिया बस्ता। और फिर तन पकड़ा खरक का रास्ता, तन पकड़ा खरक का रास्ता, और मुंह पे रो लिया। मनुष्य जन्म दिन भक्ति, तन गिरता खो लिया। मनुष्य जन्म बिन भक्ति, तन गिरता खो लिया। मनुष्य जन्म बिन भक्ति, तन गिरता खो लिया। तन रामेश्वर है, तन रामेश्वर समझावे, क्यों न हरते हेत लगावे। रामेश्वर समझावे, तुम हरते हेत लगावे। तुम रामेश्वर समझावे, तुम हरते हेत लगावे। ये अमित चौधरी गावे, अमित चौधरी गावे, सबका मन मोह लिया। मनुष्य जन्म दिन भक्ति, तन गिरता खो लिया। मनुष्य जन्म दिन भक्ति, तन गिरता खो लिया। तन गिरता खो लिया। खो लिया।